बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ में हूं अनम नकवी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे लाड़काना से। लाड़काना में पुलिस मुकाबले के दौरान एक जख्मी मशकूक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 अफराद फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस के मुताबिक मशकूक अफराद किसी वारदात की नीयत से खड़े हुए थे। पुलिस को देखकर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान 4 में से 1 को पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। चकवाल में शोहर का बीवी पर बेईमाना तशद्दुद, हालत गैर होने पर बीवी को मैके छोड़कर फरार हो गया। ओडरवाल के रिहायशी ने दूसरी शादी रचा रखी थी। पहली बीवी को मालूम पड़ने पर शोहर ने पहली बीवी को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। गरम तेल से हाथ पांव जलाता रहा। बीवी की हालत गैर होने पर अपनी बहन के हमरा बीवी को मैके छोड़कर फरार हो गया। चिन्नौट के सदर डिस्ट्रिक्ट बार मलिक फतह शेर खोकर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद इसी माह में रखा जाएगा। इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। वकला के हकूक के लिए कोशा रहेंगे। इंतजामिया के साथ मिलकर शहर के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। ओबाड़ू के करीब कम्मू शहीद सिंध पंजाब बॉर्डर के मकाम से खुफिया इतला पर ओबाड़ू पुलिस ने अफगान मर्द, खवातीन और बच्चे अपनी हिरासत में ले लिए। अफगान शहरियों के खिलाफ बगैर कानूनी दस्तावेजात के पाकिस्तान में सफर करने के जुर्म में फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात बता रहे हैं ओबाड़ू से अब्दुल मजीद शर। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि थाना ओबाड़ू पुलिस का दौरान चेकिंग सिंध पंजाब बॉर्डर रेंजर्स चेक पोस्ट से अफगानिस्तान के शहरियों 2 मर्द, जलालाबाद अफगानिस्तान के रहायशी मीर वाइज वल्द लाल गुल तरीन, कंदूज अफगानिस्तान के रहायशी गुलाम रसूल वल्द गुलाम दस्तगीर अचकजई, 3 खवातीन फौजिया ज़हरा लतीफ़ा और 6 बच्चों को पासपोर्ट ना रखने के जुर्म में गिरफ़्तार करके केस दाखिल कर लिया है, जिनके कब्ज़े से दौरान तलाशी 3000 रुपये अफ़गानी करेंसी, 10,000 रुपये पाकिस्तानी करेंसी, 3 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनके खिलाफ ओबाड़ा थाना पर क्राइम नंबर 136/2021 14 फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल के हवाले कर दिया गया है। जी यहाँ पर खबर शामिल करेंगे बहावलपुर में महंगाई और गुर्बत से सताए बुजुर्ग शहरी उम्र के इस हिस्से में भी मेहनत करने पर मजबूर। बेरोजगारी ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। 70 साल बुजुर्ग मजदूरी करके घर का निज़ाम चलाते हैं। मज़ीद जान लेते हैं सैयद तसव्वुर अब्बास की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर के नवाही इलाका अड्डा 13 सोलंग पे यहाँ गुर्बत और बेरोजगारी से लोग डेली खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। यहाँ के जो बुजुर्ग आवाम है, 60-70 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो भी मजदूरी करने रोड पर आए हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ दुकानदार और कुछ यहाँ वहाँ के राहगीर। इनसे बात करते हैं। एक मेरे साथ मौजूद है, बुज़ुर्ग भी हैं, 60-70 साल इनकी उम्र है। एक शॉपकीपर है ज़िया साहब, इनसे बात करते हैं कि महंगाई के बारे में ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बिल इतने आते हैं, बिल भरें, किराए दुकान के भरें या बाकी अखराजात पूरे करें, मेडिसन ख़रीदें, सब्ज़ी ख़रीदें, घी इतना महंगा है। पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। आवाम खुदकुशियाँ करने पे मजबूर है। आप कोई मुतालबा करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से? वो ये जो देते हैं राय चीज़ें सस्ती करें, बाकी जो है ये लंगर खाने या जो चीज़ें हैं, ये असास प्रोग्राम, इसके बजाय चीज़ें सस्ती करें। जैसा कि भाई ने कहा कि चीज़ें सस्ती करें, हमें एहसास प्रोग्राम तो चलता रहेगा, लेकिन जो गरीबों की चीज़ मेन है, आटा चीनी, ये सस्ती की जाए। मैं बुज़ुर्ग से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी खैर, आप 70 साल के होकर रोड पे मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी की यही वजह है कि कारोबार तो है नहीं है, घर में अखराजात है नहीं, उसकी वजह से मजदूर के लिए निकलना तो है ही ना। कितनी मजदूरी ले रहे हैं आप? 500 रुपये तकरीबन, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। और बच्चों को लोग तो कमा कर देना है ना, हुकूमत तो हमें देनी ही नहीं ना। तो आपका कोई मुतालबा है गवर्नमेंट से? मुतालबा यही है कि आटा घी वगैरह हर चीज़ सस्ती हो और गरीब को मिले, और गरीब की मजदूरी पे भी सोचे ना, गरीब की मजदूरी भी ज़्यादा होनी चाहिए ना। हाँ जी, यानी कि बाबा जी के मुताबिक गरीब की एक तो मजदूरी ज़्यादा होनी चाहिए, और आटा चीनी वगैरह जो बिजली है, ये जो गरीब रोज़मर्रा का इस्तेमाल करते हैं, इनकी अशिया जो है, इनका रेट जो है वो कम होने चाहिए। जी मारूफ गुलकारा, टिकटॉकर और मॉडल शीज़ा मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीनार पाकिस्तान में फैमिली ग्रुप्स अक्सर आते जाते रहते हैं, मगर आज तक ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जैसा आयशा अकरम के साथ पेश आया। ये मुल्क का नाम खराब करने की एक सोची समझी साजिश थी। वतन की खातिर कुर्बानियाँ देने से नाम रोशन होते हैं। जलालपुर पीरवाला में रेवेन्यू की जानिब से रेवेन्यू सर्कल जलालपुर पीरवाला से रिटायर्ड होने वाले पटवारियों के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर मुदस्सर मुमताज़, डिवीजनल सदर अंजुमन पटवारियान राय आरिफ, ज़िले सदर वाजिद अली, तहसीलदार जलालपुर आमिर खान और नायब तहसीलदार जलालपुर सईद अहमद थे।
रहीम जार खान से आपको खबर दें कि रहीम जार खान में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद गणेश मंदिर की तोड़ फोड़ में मुलविस मुलजमान से नुकसान की रकम वसूल करके मंदिर कमेटी के हवाले कर दी गई। मज़ीद जान लेते हैं महबूब साकिब सुलंगी से। जी बिल्कुल, भोंग मंदिर केस में अहम पेशरफ सामने आ गए। ज़िले इंतज़ामिया ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए मंदिर हमला केस में मुलविस 71 मुलजमान से मंदिर की तोड़ फोड़ के बायस होने वाले नुकसान की 10 लाख से ज़ायद रकम वसूल करके गणेश मंदिर कमेटी मेंबरान के हवाले कर दी गई, जिस पर कमेटी मेंबरान ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी को सराहते हुए डिप्टी कमिश्नर को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने मंदिर हमला केस में नामजद 85 मुलजमान के चलान मुकम्मल करके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत बहावलपुर पेश कर दिया, जहां अदालत ने समाअत के बाद 85 मुलजमान को जुडिशल रिमांड पर बहावलपुर जेल मुंतकिल कर दिया और आइंदा समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर हमला केस को 4 माह के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की है। शेखुपुरा वर्दी बदली, आईजी बदले पर भक्की पुलिस के करतूत ना बदले। भिक्की पुलिस नित नए मजालिम के साथ सरे फहरिस्त है। भिक्की पुलिस का जेर हिरासत मुलजिम पर मुबैना तशद्दुद हालत गैर होने पर मुलजिम को लाहौर मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक है। मजीद जानेंगे इरफान खान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वर्दी बदली आईजी बदले पर भिक्की पुलिस के करतूत ना बदले। भिक्की पुलिस नित नए मजालम के साथ सरे फरिश्त है। भिक्की पुलिस का जेर हिरासत मुलजम पर मुबीना तशद्दुद हालत गैर होने पर मुलजम को लाहौर मेयो अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। लवाहकीन का कहना है कि ASI राणा सईद ने हमारे भाई को मुबीना तशद्दुद का निशाना बनाया है। निक्का थानेदार नौजवान को उल्टा लटकाकर इसके नाक में पानी डालता रहा। 13 तरीक ਦਾ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਡੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਮੁਖਾਲਫਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ। पुलिस को चोरी के इल्ज़ाम में मतलूब था, जिसे लवाहकीन ने खुद थाना भिक्की आकर मोहसिन की मौजूदगी में राणा सईद ASI के हवाले किया और कहा कि इस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो झूठ पर मबनी है। अगर बंदा से पुलिस ने पूछगिछ करनी है तो वो इसे अपने पास थाना में रख सकते हैं। ज़ेर हिरासत मुलज़म के भाई ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि हमने खुद अपने भाई ASI राणा सईद के हवाले किया, जिसे राणा सईद अपने साथियों के हमरा कायम करदा टार्चर सेल पर ले गया, जहां मेरे भाई को रात भर पुलिस उल्टा लटकाकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO रेंज और दीगर से इंसाफ का मुतालबा किया है और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। मंजनाबाद नवाही गांव वजीरा गद्दू के करीब खानदान को इंसाफ तो ना मिला, मगर बच्ची की लाश मिल गई। 14 साला हवा की बेटी अजीज फातिमा को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अल्लाह दिता की बेटी को 5 अफराद ने एक खातून के साथ मिलकर अगवा किया था। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा साजिद शरीफ से। दीपालपुर के इलाके किला सोंदा सिंह में 8 साला मासूम बच्चे को मुकामी बिलाल नामी उबाश लड़के ने ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्चा गली में खेल रहा था। बच्चे की चीखों पुकार सुनकर अहले मोहल्ला ने मुलजिम को फरार होते हुए पकड़ लिया। बच्चे की चीखों पुकार सुनकर अहले मोहल्ला ने मुलजिम को फरार होते हुए पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तंगवानी में सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस खराब हो गई। बीमारी के बायस इंतकाल करने वाले शख्स की नाश को चिंची रिक्शे में अबाई गांव रवाना किया गया। शहरी के इंतकाल पर सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस का मुतालबा किया गया तो अस्पताल ने साफ इनकार कर दिया। मैयत को मकामियों ने चिंची रिक्शे पर रवाना किया। ठट्ठा से आपको खबर दें, जहां पे 6 साल ज्यादती के बाद बच्ची को कत्ल करने वाले मुलजिम का बच्ची के अहले खाना पर दबाव, केस वापस लेने के लिए असरो रसूख इस्तेमाल करने लगे। मुलजिमान ने 2 साल कबल 6 साल दुआ मुल्ला के साथ ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। मुलजिमान 2 साल गुजर जाने के बाद मुतासरा खानदान पर दबाव डाल रहे हैं। मुझे दिए फिर इंसाफ कभी मेहरबानी करो तो जेके भयो मी गर्जी करे मुझे दिए फिर इंसाफ दे रहे हो। मुझे मुझसे मुखिया मुझे बनकुटन के घर में बड़ी कटी छड़वा। गुजरांवाला में आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिटों के खिलाफ जिले इंतजामिया का क्रैकडाउन। बगैर प्रोसेस जहरीला धुआं फजा में छोड़ने पर 4 फैक्ट्रियां और कारखाने सील। कार्रवाइयां असिस्टेंट कमिश्नर सारिया हैदर और डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात उमर अशरफ की जेर निगरानी की गई। खानपुर में सगे चचा की 16 साला भतीजी के साथ मुबैना ज्यादती की कोशिश। वाक़या मौजा फैजाबाद बस्ती घोलू में पेश आया, जहां सगे चचा ने अपने भाई की बेटी के साथ ज्यादती की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने पर जान बख्शी हुई। बच्ची के वालिदैन ने कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को दरखास्त दे दी। अपनी अम्मी को बुलाया, वो भी आगे, मैंने अपने अब्बू को बताया, उसने हमको मारने लगा।
पीटने लगा। मानावाला लियारी अड्डे पर ट्रैफिक निजाम धरम भरम। ट्रैफिक एहलकार अड्डे पर तैनात न होने की वजह से पहले ही कई हलाकतें हो चुकी और आगे भी होने का शदीद खदशा है। खुलेआम दर्जनों तालिब इल्म बसों की छतों पर चढ़कर जाते दिखाई देते हैं, जिनमें से कई अब तक गिरकर जान की बाजी हार गए और कई माजूर हो चुके हैं। जेहलम में भट्टे पर काम करने वाले मजदूर को अहले खाना के हमरा नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। इमरान नामी मजदूर भट्टे पर मजदूरी करता था। बेटी और बीवी समेत मुबैना तौर पर नामालूम अफराद की जानिब से अगवा किया गया। थाना सदर ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल मजदूर और अहले खाना का पता ना लगाया जा सका। मेरी 2.5-3 साल दी बच्ची है। मैं अपनी बच्ची नूं अपनी वाइफ नूं टूंडन लगा, तर दे धक्के खान लगा। मैनू इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी इमरान खान अगे अपील है कि मेरी इंसाफ किया जाए। खानो आहन शहर और दीगर इलाकों में शदीद गर्मी के बाद तेज हवा, मट्टी का तूफान के साथ हल्की हल्की बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, दूसरी जानिब कपास की फसल और दीगर फसलों को शदीद नुकसान। काश्तकार और मजदूर तबका सख्त परेशानी का शिकार हैं। दाजल केनाल के किनारे पर लिफ्ट पंप और तजावुजात हटाने के लिए गुज़श्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर फारूक अहमद और DSP सर्कल दाजल मुलाजिम हुसैन SHO थाना दाजल मुनीर खान चांडियों ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा दाजल नहर ब्रांच का विजिट किया। अहमदपुर शर्किया में चचा ने भाई के इंतकाल के बाद भतीजे और भाभी की जायदाद हड़प ली। बेवा खातून दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। बेवा खातून का कहना है कि सरकारी दफातर के चक्कर काट काट कर थक चुकी हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुई। आला हुकाम से अपील का मुतालबा। साहिवाल थाना गल्ला मंडी की हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, जिसके नतीजे में एक डाकू मौके पर हलाक और 2 फरार होने में कामयाब, जबकि मौके से फरार डाकू की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा डाकू इलाके के मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस हैं। सकरंड कौमी शाहराह साबू राहो के करीब एबटाबाद से कराची जाने वाली मुसाफिर बस बारिश के बायस सड़क पर स्लिप होकर उलट गई। ड्राइवर मौके पर जान बहक। 15 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। जख्मियों को मुतलका अस्पताल सकरंड मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 8 साला ज़ैनब हालत खराब होने पर जान की बाजी हार गई। विहाड़ी में थाना साहूका की हदूद चक नंबर 33 KB में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स जान बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को साहूका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कंदकोट में प्रेस क्लब के सामने सिविल सोसाइटी और वकला का शहरियों की जानिब से थाना है बजाचकानी को मसमार करने की साजिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुकर्ररीन ने कहा कि थाने को गिराने की साजिश की जा रही है, जिस अमल की हम मजम्मत करते हैं। कच्चे के डाकू और उनके सहूलतकार नहीं चाहते कि थाना वहां पर हो। हम वज़ीर आला सिंध और दीगर आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि इस मामले का नोटिस लिया जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जोही पब्लिक पार्क म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली और करप्शन के बाइस खस्ता हाली का शिकार। जोही शहर में पब्लिक पार्क में बच्चों के लिए लगे झूले और जानवरों के मुजस्समे चोरी करके बाअसर शख्सियात के बंगले में लगाने का इंकिशाफ हुआ है। 20 से ज्यादा मुलाजिमीन की तैनाती के बावजूद पार्क के 4 दीवारी में लगी हुई खिड़कियां भी चोरी हो गईं। लाखों रुपए के मुजस्समे चोरी होने पर म्यूनिसिपल इंतजामिया नोटिस लेने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। पाकपतन में DPO फैसल मुख्तार की क़यादत में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। DPO ने IG के विजन और अहकामात के मुतालिक पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की। जहानिया में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में तहसील के पटवारियों की रेवेन्यू रिकवरी और कौमी शनाख्ती कार्ड्स के इंदराज के सिलसिले में मीटिंग हुई। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने कहा कि कपास की पैदावार में खातिर खा इजाफा हुआ है। जितनी जल्दी मुमकिन हो रिकवरी का हदफ 100% मुकम्मल करें। जिम्मेदारों के कौमी शनाख्ती कार्ड्स के इंदराज के सिलसिले में रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जमा कराएं। और आखिर में आपको खबर दें सांगड़ से, जहां पर आइस और दीगर मनाशियात के सरेआम खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने बैनर्स आवेजा करते हुए मनाशियात की रोकथाम के लिए आवाज बुलंद की। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV।